बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है, दुनिया भर से सारे हुज्जाज किराम खिंच खिंच कर हरम पाक में जमा हो रहे हैं और अब वो दिन अनकरीब आने वाले हैं कि वो हज के एहराम में मलबूस होंगे और एहराम की ड्रेस में होकर के हज के 5 दिन गुजारेंगे और हज के आमाल अंजाम देंगे। तकाज़ा हुआ कि हुज्जाज किराम की सहूलत के लिए एक ख़ुलासे के तौर पर हज के 5 दिन और हज के सारे आमाल का ख़ुलासा निचोड़ की शक्ल में चंद मिनट में अर्ज़ कर दिया जाए। देखिए, हज के कुल 13 काम हैं। हज में पूरा हज एक नज़र में इस तरह है कि हज में कुल 13 काम होते हैं, जिसमें 2 फ़र्ज़ हैं। एक तो वक़ूफ़ अरफ़ा जो 9 ज़िलहिज्जा में होता है और दूसरे तवाफ़ ज़ियारत जो 10 तारीख़ या 11 तारीख़ या 12 तारीख़ 3 दिनों में से किसी एक दिन में अदा किया जाता है। बाकी हज के 5 दिन में किस दिन में क्या काम करना है और पूरे 13 काम हैं क्या, वो आप ज़रा एक नंबर बार सुनते जाइए। पहला अमल एहराम है, ये शर्त है और ये एहराम हज का जो पहला दिन 8 ज़िलहिज्जा है, 8 ज़िलहिज्जा से पहले 7 ज़िलहिज्जा को या 8 ज़िलहिज्जा की सुबह को या किसी भी दिन में 8 ज़िलहिज्जा में ये हज का एहराम बांधा जाता है। ये हुदूद हरम से ही बांधा जाता है, इसके लिए किसी मिकात नहीं जाना पड़ता, मस्जिद आयशा वगैरह नहीं जाना पड़ता। तो पहला अमल तो एहराम हुआ जो आपको हुदूद हरम से बांधना है। मस्जिद हराम में आकर के एहराम की नफिल पढ़ लें या अपनी बिल्डिंग में ही वहीं से एहराम बांध कर आगे वाला अमल करें। दूसरा अमल मिना का क़याम है। 8 ज़िलहिज्जा को जो हज का पहला दिन होता है, एहराम बांध कर मिना में ले जाया जाता है। मिना में खेमे लगे हुए फायर प्रूफ, उसमें जो सीट अलाट होती है उसमें हाजी पहुंच जाते हैं। ये हज का पहला दिन है और तारीख़ है 8 ज़िलहिज्जा। ये मिना में ये दिन गुजारना है। मिना में इस दिन गुजारने में कोई ख़ास अमल नहीं है, अपने अपने वक्त पर नमाज़ पढ़ना है, एहराम बंधा हुआ है, एहराम की पाबंदियों का ख्याल करना है, लब्बैक ज़्यादा पढ़ना है। और फिर अब जब हज 8 ज़िलहिज्जा की शाम होगी, रात में किसी वक्त या फिर अगले दिन जो हज का दूसरा दिन है 9 ज़िलहिज्जा, सुबह सुबह को मैदान अरफात में जाया जाता है। हज का तीसरा अमल है वक़ूफ़ अरफा जो कि फ़र्ज़ है और ये वक़ूफ़ अरफा में अगर ज़वाल से पहले ज़ुहर की नमाज़ से पहले पहुँच गए हैं तो आराम कर लें और फिर ज़ुहर से लेकर के ज़ुहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मग़रिब तक जो है दुआ में, इबादत में, तस्बीह में, तिलावत में ये वक्त गुजारना है। ऐसे गुजारना है जैसे शब क़दर में रात गुजारी जाती है। ये हज का दूसरा दिन है, मग़रिब तक वहाँ रुकना है। मग़रिब की नमाज़ मैदान अरफात में नहीं पढ़नी है, बल्कि अब यह जब हज का दूसरा दिन पूरा हुआ तो मग़रिब पढ़े बगैर अब चौथा अमल जो हज का चौथा अमल है मुज़दलिफ़ा में रात का क़याम। ये सुन्नत है। ये 9 ज़िलहिज्जा की मग़रिब पढ़े बगैर मुज़दलिफ़ा के मैदान में, जो खुला मैदान है, ज़मीन आसमान, खुले आसमान के नीचे रात गुजारी जाती है। ये मग़रिब की नमाज़ भी वहीं पढ़ी जाती है इशा के टाइम में, मग़रिब इशा के टाइम में मैदान मुज़दलिफ़ा में जाके पढ़ना है। ये हज का दूसरा दिन पूरा हो गया, रात आप मुज़दलिफ़ा में हैं। अब जब हज का तीसरा दिन शुरू होगा यानी 10 ज़िलहिज्जा की सुबह होगी तो मुज़दलिफ़ा ही में सुबह हो जाना और फजर की नमाज़ मुज़दलिफ़ा में ही पढ़ना ये वाजिब है। इसको ये हज का 5वां अमल कहिए, वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा, यानी सुबह की नमाज़ पढ़कर कुछ देर दुआ में जो है मुज़दलिफ़ा में रुके रहना। इशराक़ से पहले फिर मुज़दलिफ़ा को छोड़कर हज का तीसरा दिन लग गया ये 10 ज़िलहिज्जा। 10 ज़िलहिज्जा को आएंगे मिना में और मिना में आने के बाद 10 ज़िलहिज्जा को पहला काम करेंगे जो है बड़े शैतान को कंकरी मारना। 3 जगह शैतान की जो अलामतें दीवार बनी हुई हैं, जमरा जिसे कहते हैं, उसमें सबसे आखिरी वाले जमरा को, जमरतुल अखीरा, जमरा उक़बा को, इसमें अक़बा को रमी की जाती है और एक शैतान पे सिर्फ रमी की जाती है। ये 10 ज़िलहिज्जा का को तीसरा दिन जो है हज का है और ये छठा अमल हो रहा है आखिरी जमरे में रमी, यानी आखिरी जो है शैतान को कंकरी, 7 कंकरी मारना। ये कंकरियाँ आप जो है मुज़दलिफ़ा के मैदान से ले लेंगे। तकरीबन जो है पहले दिन में 7 कंकरियाँ हैं, फिर दूसरे तीसरे दिन 11-12 तारीख़ में जो है तीनों शैतान को 7-7 मारनी है, तो ये 21 कंकरियाँ हो जाएंगी, वहाँ ले लें। और उसके बाद 10वीं तारीख़ के अंदर आपको 7वां अमल करना है कुर्बानी। हज की कुर्बानी जो लोग हज तमत्तो कर रहे हैं वो हज की कुर्बानी करते हैं, ये वाजिब है और ये कंकरी मारने के बाद हो तो अब बेहतर है। और उसके बाद कुर्बानी जब हो जाए तो जो है ये 8वां अमल है, कुर्बानी हो जाने के बाद बाल मुड़वा देना। कुर्बानी अगर आप किसी कंपनी के ज़रिए से बैंक द्वारा करा रहे हैं तो आप उनसे टाइम पूछ लें, जो टाइम बतला रहे हैं कुर्बानी का, उसके 2 घंटे के बाद आप बाल मुड़वा लें। ये बाल मुड़वाना ये 8वां अमल है जो हज के तीसरे दिन में आप कर रहे हैं। और हज के तीसरे ही दिन में जो है उम्रे का एक नवा अमल है हज का,
हज का जो नवा अमल है तवाफ़ ज़ियारत, और ये तवाफ़ ज़ियारत फ़र्ज़ का दर्जा रखता है, सबसे अहम अमल है वक़ूफ़ अरफ़ा के बाद। ये 10 तारीख़ में कर लें। 10 तारीख़ में न कर पाएँ तो 11-12 में भी कर सकते हैं। जैसा कि क़ुरबानी अगर 10 में नहीं हो पाई तो 11 में कर लें। जब क़ुरबानी होगी फिर बाल मुंडवा लेंगे 11 में। यही हाल है 12, 3 दिन क़ुरबानी के भी है, 3 दिन तवाफ़ ज़ियारत के भी है। बहरहाल ये 7वां 8वां नवा अमल जो है क़ुरबानी, हलक़ और तवाफ़ ज़ियारत, ये 10 में हो जाए तो अच्छा है, जो हज का तीसरा दिन है, वरना 11-12 जो चौथा 5वां दिन है हज का, उसमें भी हो सकती है। और फिर हज का 10वां अमल है सफ़ा मरवा के दरमियान सई। ये तवाफ़ ज़ियारत के बाद होती है। अगर तवाफ़ ज़ियारत 10 में कर रहे हैं तो सही भी जो है सफ़ा मरवा की 10 तारीख़ में हो जाएगी, या फिर 11 में कर रहे हैं तो 11 में। ये सही करना वाजिब होता है। और 11वां अमल है हज का, जो हज के चौथे दिन किया जाएगा, वो है तीनों शैतानों को कंकरी मारना। इसका टाइम ज़ोहर से चालू होता है, शाम तक, फिर रात तक, देर तक उसका टाइम रहता है। इसमें तीनों शैतानों को कंकरी मारी जाती है। हर एक शैतान को 7-7 कंकरी, एक कंकरी मारी जाती है। ये नहीं कि सातों कंकरी एक साथ फेंक दें, वरना वो एक ही मानी जाएगी, इसका ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल ये हज का चौथा दिन है जिसमें तीनों शैतान को कंकरी मारनी है 7-7 करके। और फिर हज का जो 5वां दिन आएगा, इसमें भी जो है तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियाँ मारना है, और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए एक कंकरी मारते जाएंगे। और फिर ये 12 अमल हो गए। हज का जो 13वां अमल है, आखिरी अमल, जब हज पूरा हो चुका होगा, वतन की तरफ वापसी हो रही होगी, तो एक वाजिब अमल है तवाफ़ विदा, रुखसती वाला तवाफ़। ये हज के 13 अमाल है। आप हज के 13 अमाल को गिन लें उंगलियों में। नंबर 1 एहराम, नंबर 2 मिना का क़याम, नंबर 3 वक़ूफ़ अरफ़ा, नंबर 4 मुज़दलिफ़ा में रात का क़याम, नंबर 5 सुबह को वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा, नंबर 6 10 तारीख़ में आखिरी शैतान को कंकरी मारना, नंबर 7 क़ुरबानी करना, नंबर 8 बाल मुंडवाना या छोटे कराना, नंबर 9 तवाफ़ ज़ियारत करना, नंबर 10 सफ़ा मरवा की सही करना, नंबर 11 जो है 11 तारीख को तीनों शैतानों को कंकरी मारना, नंबर 12 तारीख को तीनों शैतानों को कंकरी मारना, नंबर 13 तवाफ़ विदा करना। ये 13 अमल है जो हज में अंजाम दिए जाते हैं। इसमें से 2 फ़र्ज़ हैं, 6 वाजिब है, बाकी सुन्नत है। इसकी तफसील आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये हज के 5 दिनों में कब किस दिन अमल करना है आपको बता दिया गया। ये खुलासा है हज के 5 दिन का और हज के 13 अमाल का। आपका हज इंशाअल्लाह इस तरह मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह ताला आप सबके हजों को कबूल फरमाए।